हमारे जो शास्त्र संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन दिया करते थे, उन शास्त्रों को पढ़ने की हमारे देश में हमें छूट नहीं है। हम अपने ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को अपने स्कूलों में या कहीं भी पढ़ा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। और इसी कारण से हमारे देश में जो 18वीं सदी में लगभग 8-7 लाख गुरुकुल थे, वो बंद होके 1947 में भी लगभग 37-38 हजार के आसपास गुरुकुल थे, पर वो लगभग बंद होने की कगार पे हैं, क्योंकि हमें अपने धर्म ग्रंथों, अपने शास्त्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इसके पीछे का कारण क्या था? पहले कारण सुनिए, उसके बाद परिणाम भी बताऊंगी। सुन लीजिए कारण। आप सनातन को समझ ना जाएं, उस तरफ लौट ना जाएं, इसकी तमाम रोकथाम की गई। तो भारत के संविधान में एक धारा जोड़ी गई और उस धारा में कहा गया कि मुसलमानों को पूरा अधिकार है अपने मजहब की शिक्षा देने का, ईसाइयों को भी पूरा अधिकार है, सिर्फ हिंदुओं को अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। यह कौन सा ऐसा संविधान है जो कहता है सब बराबर हैं, लेकिन इस बराबरी में मैं अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहता हूं, उस पर पीएचडी करना चाहता हूं, तो वो परमिशन नहीं है। तो क्या यह सोच के रखा गया था ये प्रोविजन, ये धारा, कि अगर पीएचडी करके बच्चे सनातन के बारे में जान जाएंगे, अपने पुरुषार्थ के बारे में जान जाएंगे, तो बाबर, अकबर, औरंगजेब कहीं नजर नहीं आएंगे? भाई, तो कारण सुनने के बाद पता चला क्या होता है। जब आप अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ोगे तो उसकी जानकारी के अभाव में आपको कोई कैसा भी कुछ भी बता रहा है आप मान लोगे, क्योंकि आपको अपनी सच्चाई का पता ही नहीं है। और हमने जब संस्कृत नहीं पढ़ी तो हमारे शास्त्रों को जिसने जैसा अनुवाद कर दिया, उठ पटांग जो भी कर दिया, हमने सब मान लिया। और इसका परिणाम यह आया कि हमने अपने ही ग्रंथों को, अपने ही शास्त्रों को, अपने ही धर्म को अनुचित मान लिया। और कहा ना, हम अपनी भाषा को, जिसे हमें देवनागरी लिपि में लिखना चाहिए, हम उसको रोमन में लिखते हैं। इतना भी हमारे भीतर स्वाभिमान नहीं बच पाया है। और ऐसी स्थिति में हमें दास बनाए रखना बहुत सरल है। तो मित्रों, हमें समझना होगा कि हमारे साथ अपराध किसने, कहां से, कैसे किया है। यदि हम इस बात को समझेंगे तो हमारे भीतर का स्वाभिमान फिर से हम जगा पाएंगे, क्योंकि भीतर का जब तक स्वाभिमान नहीं जागेगा तब तक हम अपनी बातों पे आ नहीं पाएंगे। हम नौकरी का चूरन चाटते रहेंगे, नौकरी करने के बाद हमारे घर टूट रहे हैं, हमारी खेती नष्ट हो रही है। जहां पहले हमारे यहाँ खेती सबसे उत्तम मानी जाती थी ना, अब सबसे अधम खेती हो चुकी है। इसलिए समझिए कि हमारे साथ किसने कैसे क्या किया है। समझेंगे तो परिवर्तन संभव है, अन्यथा जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। धन्यवाद। वंदे मातरम।